हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है। आर्या चली गई है कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए और मेरा खाने का टाइम हो गया है। तो मैं सोची मैं मोटा रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं मोटा ही रोटी खाती हूँ। तो इसको फ्रिज में रख दी हूँ, क्योंकि एक बार ज़्यादा मैं पिसा के रख ली थी तो सोची कि ख़राब हो नहीं जाए। तो थोड़ा सा बाहर में रखी थी और सारा फ्रिज में रख दी थी। तो फ्रिज से ही लेके बना लेती हूँ। एक रोटी तो बनाना रहता है। तो इसमें ज्वार बाजरा और रागी का आटा है। तो इसको मैं थोड़ा ले ली हूँ और थोड़ा मैं इसमें गेहूं का भी आटा मिक्स कर देती हूँ। तो लट्ठापन थोड़ा ज़्यादा रहता है तो बेलाता है, नहीं तो बेलाता ही नहीं है, फट जाता है, पूरा फट के निकल जाता है। तावा पे डालते डालते कितने टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिला देती हूँ तो अच्छे से बेला जाता है। तो इसमें मुझे प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं होती है कि बेलने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत हो, तो वो नहीं पड़ती है। बस ऐसे ही जैसे मैं नॉर्मल रोटी बेलती हूँ वैसे ही बेला जाता है। लेकिन इसका रोटी जो है वो मोटा सा बनता है, पतला नहीं बन पाता है। तो इसको मैं बना लेती हूँ और एक ही रोटी जितना भी मतलब मोटा हो जाए, मतलब उसी हिसाब से लेती हूँ, जो कि जितना कि मेरा खाने का डोज है उतना ही मैं लेती हूँ, कि जिसमें कि 2 रोटी हो जाए। 2 रोटी को 1 रोटी का गोला बना के और फिर रोटी मोटा सा बना लेती हूँ, तो वही खाती हूँ। क्योंकि इसका रोटी पतला जो है वो कड़क हो जाता है, चबाया नहीं जाता है। तो इसके लिए इसका रोटी मोटा ही बनाती हूँ। तो खाने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ख़राब मुझे नहीं लगता है। शुरू शुरू में नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इसको मैंने तावे पे रख दिया है और अब यहाँ पर की सफाई कर लूँगी, क्योंकि मेरा सुबह का काम जो है सब्ज़ी रोटी मेरा रोटी नहीं बना हुआ है। रोटी मैं आर्या के लिए जब आएगी तब मैं फिर बना दूँगी, क्योंकि वो लेट से छूटेगी। लगभग उसको 5 बज जाएंगे आते आते, और अभी तो 1 ही बजे हैं। तो मैं जब वो आने वाली होगी तो आधा घंटा पहले मैं उसके लिए रोटी बना दूँगी, तो नरम रहता है तो खाया जाता है। देखिए मोटा रोटी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। आज शरद पूर्णिमा है और आज हम लोग खीर बनाते हैं, और रात में चांदनी रात में चांद की रोशनी के आगे हम लोग रख देते हैं। तो उससे कहते हैं कि जितने निगेटिविटी होती है दूर होती है, मतलब अमृत तुल्य हो जाता है वो खीर। इसके लिए आज शरद पूर्णिमा है और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खीर। खीर अभी बना के रख दूंगी और शाम में मुझे मार्केट जाना है, तो इसके लिए अभी मैं बना के रख दूंगी। और आज, हाँ सही बात है, आज ग्रहण भी लग रहा है। 11 बजे लगभग ऐसा ही बताया कि आज ग्रहण लग रहा है। तो उसमें फिर खीर जो मैं बनाऊंगी तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल के और छोड़ दूंगी। लेकिन सब्जी सब जो है वो सब मुझे सारा खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी आज रखना नहीं है, सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि ग्रहण के बाद वो अछूत हो जाता है। तो देखते हैं, चलिए मैं आज बनाती हूँ खीर, बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ आपको मैं। इस डब्बे में मेरा चावल है, जो कि खीर के लिए चावल है। ये चावल जो है खीर से अच्छा होता है, लट्ठापन आता है। और जैसे कि पुराना चावल हो जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो वो जैसे फैला, मतलब जो होता है छुट्टा छुट्टा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चावल का खीर बनाऊंगी। ये नया चावल है, मैं मम्मी के घर से लाई हूँ। देखिए घर में जो होता है ना चावल, वही है। इसके लिए आज चलिए देखिए, मैं चावल से बनाने वाली हूँ खीर। देखिए तपेली में दूध रखी थी, जो कि 1 लीटर में रात में लाई थी, तो वही है। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगी लाने के लिए, 1 लीटर दूध से ही मैं खीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा पोंछ दिया है, क्योंकि पूजा का बनने वाला है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं अब चढ़ा देती हूँ पहले दूध, और निकाल लेती हूँ चावल। काम तो बहुत सारे हैं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दिवाली आने वाली है, दिखाती हूँ मैं आपको।
कि मेरे यहाँ क्या क्या काम होता है, किसी भी समय फुर्सत नहीं होती है। आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये क्या काम करती है नहीं करती है, तो किसको कितना काम होता है। तो मैं दिखाती हूँ। अभी मैं ये चावल को पहले निकाल लेती हूँ। इसमें देखती हूँ थोड़ा सुंडा हो गया है, हम लोग सुंडा बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो इसको हम लोग सुंडा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा धान भी है। देखिए हम लोग के यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जैसे 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध में हम चावल जो है 1 मुट्ठी डालते हैं। जैसे मुट्ठी ऐसे करके ये, लेकिन मैं तो 2 मुट्ठी डाल दी हूँ। अगर घटेगा तो थोड़ा दूध है तो उसको फिर डाल दूंगी। आर्या अभी चली गई है एग्जाम देने के लिए, तो अभी उसका एग्जाम चल रहा है। इसके लिए मैं सब्जी बना के तो सुबह में रखी ही थी, लेकिन रोटी जो है वो जब आएगी तो थोड़ा देर पहले बना लूंगी। आज शनिवार है तो धीरे धीरे सब कुछ याद आता है। आज शनिवार है तो तुलसी, कल रविवार हो जाएगा तो तुलसी तो नहीं तोड़ूंगी। तो अभी जाती हूँ मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ। तुलसी तोड़ के और थोड़ा रख लेती हूँ। अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, तब तक मेरा दूध होता है। ये मैं डब्बे को रख देती हूँ। ये डब्बा मैं जहाँ से निकाली थी वहीं पर रख देती हूँ। चलिए यहाँ का काम ओके हो गया। अब दिखाती हूँ मैं कि मैं और क्या काम करती हूँ। तो ले चलती हूँ आपको मैं अपना ये रूम। देखिए मैं क्या आधा काम अधूरा काम करके छोड़ी हूँ। दिख रहा होगा आपको ये धूप, ये रूम में ना धूप आती है तो अच्छा से दिख नहीं पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने का मैं क्या काम कर रही थी। तो देखिए यही काम मैं कर रही थी। आधा आयरन की हूँ और छोड़ के फिर गई हूँ। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ मैं आयरन कर रही थी। और आयरन करते करते आर्या कॉलेज जाने लगी तो मैं भी चली गई उसको छोड़ने के लिए। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैं रोटी बना के मैं खाने लगी। उसके बाद याद आया कि अरे आज तो शरद पूर्णिमा है तो मैं बना लूं, खीर बना लूं। तो फिर खीर बनाने लगी। अब मुझे लग रहा है कि मैं आयरन जो है वो छोड़ के गई थी आधा करके, तो अब मैं इसको आयरन को कर लेती हूँ। और देखिए मैं क्या की हूँ, यहाँ पर सूखने दी हूँ। सुबह सुबह बालकनी में जितना सामान आ पाया था, जो जो मेरा खराब हो रहा था वो सब मैं सूखने के लिए दे दी हूँ यहाँ। और यहाँ खिड़की पे भी दी हूँ सूखने के लिए। ये देखिए ये सौंफ है और ये मेथी, और इधर जाएंगे तो और दिखेगा। यहाँ देखिए ये मिर्ची और ये जीरा, ये सब मैं खिड़की पे दी हूँ क्योंकि खिड़की पे भी धूप आती है तो सूख जाता है अच्छी तरह से। अब चलती हूँ मैं अपना दूसरे रूम ले जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करके छोड़ के आई हूँ। फिर याद आता है तो थोड़ा थोड़ा करके। तब तक मेरा देखिए मेरा दूध भी उबल गया है। अब इसमें जो मैं चावल रखी हूँ इसमें चावल को डाल देती हूँ। कम कर दूंगी तब मेरा धीरे धीरे खीर होते रहेगा। और अब ये रूम में चलती हूँ। यहाँ पर मैं क्या छोड़ के आई थी, तो देखिए मैं ये जो कुर्ती है, ये आपको कुर्ती दिख रहा है ना, इसमें मुझे पॉकेट लगाना है और ये कुर्ती में मुझे पॉकेट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं पॉकेट काट के, और इसके लिए जो है पॉकेट काट के गई थी, तो अब जो है मैं इसमें पॉकेट लगा लूंगी। तो यही सब काम होता है। जो कि ये मैं कुर्ती एक सिली थी
जो कि आपको वीडियो में भी मैं दिखाई थी। तो इसका पैजामा मुझे अभी सिलना है, तो उसकी भी मैं कटिंग करके रखी हूँ। ये देखिए, ये थैली में उसकी कटिंग होगी, नहीं यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर, यहाँ देखिए ये है, ये कटिंग है। तो इसको मुझे अभी सिलना है। तो इतने सारे बहुत सारे काम पड़े हुए रहते हैं घर में। तो चलिए देखते हैं, मैं अब धीरे धीरे करके सारा काम निपटाती हूँ। तो पहले कर लेते हैं हम आयरन। मैंने स्विच दे दिया है। मेरा आयरन किया हुआ हो गया है और मैं आ गई हूँ। जो मैंने आपको बताया कि मुझे 2 कुर्ती में पॉकेट लगाना है। जब रेडीमेड आता है उसमें तो पॉकेट लगा हुआ नहीं रहता है, शायद ही ऐसा कोई कुर्ती होता होगा जिसमें कि पॉकेट लगा हुआ रहता है। तो मेरे सोसाइटी की ही एक आंटी है जिसको कि बिना पॉकेट का कुर्ती पहना ही नहीं जाता है, तो वो बस मुझे ला के दे देती है कि किसी तरह कर दो। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने मना कर दिया था, तो पता नहीं वो कितने जगह इधर उधर भटकी, लेकिन किसी ने उसका पॉकेट नहीं लगाया। तो फिर हार फार के वो बहुत सारे कुर्ती और प्लाजो पैंट जो रेडीमेड आता है उसको रखी थी। तो मेरी जब थोड़ी तबीयत अच्छी हुई तो उसने मुझे दिया, बोला प्लीज़ मेरा लगा दो, कोई लगाने वाला नहीं है। तो फिर मैंने मतलब आंटी अच्छी नेचर की है तो मैं उसको भी मना नहीं कर पाई। पूरा कुर्ती तो मैं बोली कि मैं नहीं सिल पाऊँगी, तो मैं पॉकेट भले लगा देती हूँ। तो उसने मुझे जो भी थे कुर्ती वो मुझे दिए लगाने के लिए पॉकेट। तो मैंने सारे कुर्ती में उसको लगा के दे दिया है और बस यही 2 बचा हुआ था जो कि लगाने के लिए। तो मैं इसका कटिंग करके पॉकेट रखी थी। पहले तो मैचिंग का कपड़ा निकालना पड़ता है। मेरा जो एक पुतली है उसी से मैंने ये कपड़ा निकाला मैचिंग करके, और इसमें अब मैं पॉकेट लगा देती हूँ। अगर आप कुर्ती में या प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पॉकेट मतलब कैसे लगाया जाता है। बिल्कुल ही आसान है लगाना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट तो करना भूलिएगा मत। तो ये ब्लू वाले कुर्ती में मेरा पॉकेट लग गया है और अभी मैं क्रीम वाले कुर्ती में भी मैं पॉकेट लगा लेती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ कहाँ पर राइट साइड में मैंने पॉकेट लगाया था, ये इस तरह से। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।